हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 46 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और जिसकी डेट है 20 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज हम वर्कशीट। द स्नेक एंड द मिरर, ये आपके चैप्टर का नाम है। इज ए नरेटिव स्टोरी। नरेटिव स्टोरी में क्या होता है कि एक इंसान बोलता है, दूसरा इंसान सुनता है, तो वो क्या एक नरेटिव स्टोरी है अबाउट द बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर, जो कि कुंवारा आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में है। वो इज टेलिंग हिज फ्रेंड एन इंसिडेंट वट विच हैपन इन हिज लाइफ, जो अपने दोस्त को एक स्टोरी बता रहे हैं जो कि उसके लाइफ में घटित हुई थी। तो देखते इसमें क्या स्टोरी बता रहा है। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? तो वो जो डॉक्टर है वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो स्नेक है उसने आपकी बॉडी की चारों तरफ कोयल कर लिया, मतलब अपने आप को आपकी बॉडी के चारों तरफ घेर लिया हो। ठीक है, कोयल बनाना कहते हैं ना, कोयल कर लिया हो। ए फुल ब्लडेड कोबरा, तो कहता है कौन सा स्नेक, जो कि पूरा खून से भरा हुआ कोबरा है, जो बहुत ही खतरनाक कोबरा है, उसने कभी आपकी बॉडी के ऊपर कोयल किया है। तो फिर और आगे बताता है, ही बिगिन विद हिज स्टोरी व्हेन वन नाइट ही रिटर्न टू हिज रेंटेड होम। तो आगे बताता हुआ कहता है कि एक रात क्या हुआ जब वो अपने रेंटेड मतलब किराए के घर में घुसा, अंदर आया। एंड हियर द फैमिलियर साउंड ऑफ रैट फ्रॉम अबव, और उसने जो रोजाना वो साउंड सुनता है तो उसको कहते हैं फैमिलियर साउंड। तो उसने जो रोज की आवाज होती है रैट की, वही उसको ऊपर से आती हुई सुनाई दी। द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो रूम था उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सो ही लाइटेड एक कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, तो इसलिए उसे कैरोसिन का जो लैम्प है वो अपने टेबल पर जलाकर रखना पड़ा। ये जला के रखा हुआ इसने। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। फिर उसने क्या किया, जो उसका ब्लैक कोट था और एक जो वाइट शर्ट थी और जो ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी बनियान, वो भी उसने उतार कर वहाँ पर टांग दी। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं। लेटर वैन ही कुड नॉट स्लीप, लेकिन बाद में जब वो नहीं सो पाया, ही टूक ए स्ट्रोल आउटसाइड, तो वो बाहर घूमने लगा। एंड कम बैक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जब वो वापसी आया तो वो एक मिरर के सामने खड़ा हो गया। ही बिगेन सेल्फ अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, तो मिरर के सामने खड़ा होकर वो क्या करने लगा, अपनी खुद की प्रशंसा करने लगा। ऑफ हिज ब्यूटी, तो अपनी ब्यूटी के बारे में अपनी प्रशंसा करने लगा। एंड मेकिंग प्लान, और वो कुछ एक प्लान बनाने लगा। फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए वो कुछ प्लान बनाने लगा। ही थॉट ऑफ मैरिंग ए रिच, उसने एक अमीर से शादी करने के बारे में सोचा। बट ए फैट डॉक्टर, लेकिन एक मोटी डॉक्टर के बारे में सोचा। वो चाहता था कि एक ऐसी लड़की हो जो अमीर हो और एक डॉक्टर भी हो, और वो डॉक्टर कैसे हो, फैट हो, मतलब मोटी हो। वो वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम, जो उसको पकड़ ना पाए। इफ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग, अगर कुछ भी आगे कभी फ्यूचर में गलत वो करता है तो। द साउंड अबव हैड स्टॉप एंड सडनली देयर वाज ए थर्ड साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर इट। लेकिन जो पीछे से उसकी आवाज़ आई थी वो क्या हुआ, एकदम से रुक गई, और सडनली क्या हुआ, अचानक से एक धप की आवाज़, जिसे कहते हैं धप की आवाज़ आई पीछे से, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया, मतलब उसके बारे में उसने नहीं सोचा कि किसकी आवाज़ ये आ रही है। नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन ए चेयर, अब वो एक चेयर पर बैठा हुआ था। एंड ट्राई टू लुक बिहाइंड फॉर द रीजन ऑफ द साउंड, और वो चेयर पे बैठ गया और वो देखने लग गया कि किसकी साउंड आई थी, जो एकदम थप की आवाज़ आई थी। सडनली स्नेक रील ओवर द ब्लैक ऑफ द चेयर, अचानक से क्या हुआ, एक जो सांप था वो पीछे से उसकी चेयर पर आ गया। एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और बाद में उसके शोल्डर पर आ गया। एंड इट रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव हिज एल्बो, और बाद में उसने अब सांप ने बाद में सांप ने अपने आप को उसकी जो बाई बाजू थी उसके ऊपर, बाई बाजू जो थी एल्बो के ऊपर, उसके ऊपर उसने अपने आप को रिकॉइल कर लिया, मतलब उसने उसकी बाजू को, जैसे इसकी बाजू थी उसको ऐसे रिकॉइल कर लिया। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट, इस सिचुएशन जब वो था विद नो चॉइस, जहाँ पर उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। ही रियलाइज ड्रॉन अपन हिम, तो उसने अपने आप को अंधेरे में देखा।
अंधेरे में उसको क्या लग रहा था कि वो अंधेरा छा गया उसकी आंखों के सामने। दैट ही वॉज सिंपली ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, कि जब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी तो वो अपने आप को क्या समझ रहा था कि उसके सामने क्या अंधेरा छा गया है और वो अपने आप को एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ़ डॉक्टर समझ रहा था कि उसने पहले ये आवाज़ क्यों नहीं सुनी, ताकि वो पहले से ही तैयार हो जाता। एट दैट वेरी मोमेंट द स्नेक टर्न, इस क्षण पर जो स्नेक था वो मुड़ा एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर, और उस स्नेक ने अपनी जो इमेज थी अपने आप को मिरर में देखा, शीशे में देखा। इट स्लोली अनबाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म, तो जब सांप ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसने अपने आप को अनबाउंड कर दिया, मतलब अपने आप जहाँ पर उसने अपने आप को बांध रखा था उसको खोल दिया। जो डॉक्टर था उसकी आर्म से, मतलब बाजू पे जो बंधा था उसने अपने आप को खोल लिया एंड मूव टुवर्ड द मिरर, और वो शीशे की तरफ चल दिया। द डॉक्टर क्वाइटली गॉट अप फ्रॉम द चेयर, जो डॉक्टर है वो चुपचाप चेयर पर से उठ गया, कुर्सी पर से उठ गया। एंड वेंट आउट ऑफ द डोर, और डोर से बाहर चला गया। एंड रेन आउट ऑफ द हाउस, और घर से भी बाहर निकल गया। ही रीच्ड ए फ्रेंड होम फॉर द नाइट, और वो रात बिताने के लिए एक दोस्त के घर पर चला गया। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, और अगली सुबह जब वो आया अपने सारे सामान, बिलोंगिंग्स मतलब अपने सामान को लेने आया उसी कमरे में, ऑल ही गोट वाज द वेस्ट ओनली, एवरीथिंग एल्स वाज स्टोलन बाय द सम थीफ। तो उसने क्या पाया कि उसकी जो बनियान थी, वेस्ट मतलब बनियान थी, बाकी सब कुछ जो था एक चोर ने चोरी कर लिया था। आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज ए स्नेक, तो मैंने इसके बाद उस स्नेक को कभी नहीं देखा। विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो कि अपनी ब्यूटी को निहार रहा था। तो डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो डॉक्टर का जो दोस्त था वो पूछ रहा है इसके, क्या आपने दोबारा से कभी स्नेक को देखा? तो इसमें डॉक्टर रिप्लाई करते हैं, नहीं मैंने उसको कभी नहीं देखा, कि जो अपनी ब्यूटी को एक शीशे में निहार रहा है। ठीक है बच्चों, पूरी स्टोरी होगी हमारी। आगे हम देखते हैं हैंसा। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है सांप क्या करे, अपने आप को शीशे में देख रहा है। हैंस द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर दैट ही इज ए वेन एंड फुलिश मैन, तो डॉक्टर ने अपने आप को ये जाना कि वह एक व्यर्थ और मूर्ख इंसान है। इट इज़ द मोमेंट ऑफ क्राइसिस विच हेल्प हिम रियलाइज दैट ही इज़ ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड, यह जो मुसीबत का समय था उसने ही उसको ये विश्वास दिलाया, उसको ये महसूस कराया कि वह एक मूर्ख, वह एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ़ इंसान है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने पूरी स्टोरी पढ़ी, उसके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वाई डिड द नरेटर लाइट ए कैरोसिन लैम्प, जो नरेटर था उसने कैरोसिन का लैम्प क्यों जलाया था? तो इसका आंसर है द नरेटर हैड टू लाइट द कैरोसिन लैम्प बिकॉज द रूम डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड इट वॉज डार्क, जो रूम था उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और यहाँ पे क्या था, अंधेरा था, इसलिए नरेटर को कैरोसिन लैम्प जलाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फैमिलियर साउंड डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम, नरेटर को अपने रूम में किस प्रकार की साउंड सुनाई दी? फैमिलियर मतलब किस प्रकार की जानी पहचानी साउंड सुनाई दी। द नरेटर हियर द फैमिलियर साउंड ऑफ मूवमेंट ऑफ सम एनिमल ऑन द बीम, तो उसको कुछ ऐसी साउंड सुनाई दी कि कुछ जो बीम होती है ना छत की, उस पर कुछ जो एनिमल है वो मूवमेंट कर रहे हैं। ही थॉट दैट द साउंड वाज बीइंग मेड बाय द रैट एज ऑलवेज, उसने सोचा कि जो साउंड है वो रैट कर रहे, चूहे कर रहे, जैसे कि वो हमेशा करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो नरेटर था वो शीशे के सामने क्या कर रहा था? तो यहाँ पे दिया हुआ था हमारे पास, तो इसका आंसर होगा हमारे पास, अभी दिखाते हैं आपको। द नरेटर द डॉक्टर क्वाइटली गॉट, इसमें आंसर है हमारे पास यहाँ पे, द डॉक्टर ही बिगिन सेल्फ अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान फॉर द फ्यूचर। ही थॉट ऑफ मैरिंग ए रिच बट ए फैट डॉक्टर वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम, तो ये सभी प्लान उसने मिरर के सामने बनाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सडनली द साउंड अबव स्टॉप, व्हाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप, जो साउंड ऊपर से आ रही थी वो एकदम स्टॉप हो गई, तो आपको क्यों लगता है कि वो साउंड स्टॉप हो गई थी? तो आंसर है इसका, द साउंड स्टॉप बिकॉज द स्नेक फेल फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस विद ए थर्ड,
साउंड इसलिए स्टॉप होगी, जो स्नेक था वो ऊपर जो छत पे शोर कर रहा था वो नीचे गिर गया था विद ए थर्ड, मतलब थप की आवाज से वो नीचे गिर गया था। इन नो टाइम इट रिगल ओवर द बैक ऑफ द नरेटर चेयर एंड लैंडेड ऑन हिम। वो कुछ ही समय में जो नरेटर था उसकी चेयर के पीछे आ गया था और उसने अपने आप को उसके ऊपर घेर लिया था और और जो नरेटर था उसके ऊपर भी वो आ गया था बाद में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। What did the narrator realize at the time of crisis? मुसीबत के समय जो नरेटर था, लेखक था, उसको क्या महसूस हुआ? The doctor felt like a poor, foolish and stupid person. डॉक्टर को महसूस हुआ कि वह एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ़ इंसान है। When the snake was coiled around it, जब जो स्नेक था उसने उसकी आर्म्स के ऊपर कॉइल कर लिया था। He felt that God had punished him for being so stupid, for being so proud and arrogant. उसने महसूस किया कि जो भगवान है उसने उसको सजा दी है क्योंकि वो बहुत ही गर्व और घमंडी इंसान बन गया था, क्योंकि वो अपने आप को शीशे में देख के अपने ऊपर घमंड कर रहा था ना, तो इसलिए लगा कि उसको भगवान ने उसको सजा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिगल, लैंडेड, सीटिंग एंड लुक आर ऑल वर्ब्स। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? वर्ब्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इज एन एंटोनियम्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है? त्रासदी, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें नुकसान होता है, और इसका एंटोनियम्स क्या होता है? एंटोनियम्स होता है इसका अपोजिट। तो ये भी क्या? डायलिमा, कैलेमिटी एंड इमरजेंसी, क्या सभी क्या है? मुसीबत के काम है। और पीस जो होती है वो एक शांति होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? पीस। पीस इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर एच का, PACE। तो ठीक है बच्चे, पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएँ। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।